नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो जय टीवी भारत। भारत रक्षा मंच का 2 दिवसीय प्रांतीय अध्ययन वर्ग गुजरात विद्यापीठ में आयोजित। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुजरात प्रांत संघ चालक डॉक्टर भरत पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर भरत पटेल हिंदू सनातन के लोगों को उनके हिंदू सनातन के रीति रिवाज और उनके हिंदू धर्म के प्रति मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और देश में पैदा हुई अराजकता पर अपनी बौद्धिक मार्गदर्शन भी दिया। इस अवसर पर भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रशांत कोटवाल, गुजरात प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर इलेवान ठाकर, राजस्थान प्रांत अध्यक्ष लवेश गोयल, भारत रक्षा मंच के प्रांतीय महासचिव प्रशांत परमार आदि प्रमुख મંચના આ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મને અતિથિ તરીકે બોલાવ્યો એ મારા માટે ગૌરવની અને આનંદની વાત છે અને અહીં આવીને મને જે જાણવા મળ્યું કે ભારત રક્ષા મંચ દેશના અનેક પ્રકારના વિવિધ કામોની અંદર ચાહે એ સીએની વાત હોય, ચાહે બાંગ્લાદેશની ઘૂસણખોરી જેવો વિકટ પ્રશ્ન છે એની વાત હોય કે ચાહે ગંગાની સફાઈની વાત હોય, એ બધી વાતની અંદર ભારત રક્ષા મંચ રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશ્યથી સક્રિય છે। એના કાર્યકર્તાઓ દરેક પ્રાંતમાં આખા દેશના બધા જ પ્રાંતોની અંદર ભારત રક્ષા મંચનું કામ છે એ આજે મને જાણવા મળ્યું એ મારા માટે આનંદની વાત છે અને આ પ્રકારે ભારત રક્ષા મંચનું કાર્ય એ દિન પ્રતિદિન વધતું જાય અને આજે અભ્યાસ વર્ગમાં જે કાર્યકર્તાઓ આવ્યા છે અહીંથી અભ્યાસ વર્ગના અંતે જે વાતું મળ્યું એ લઈને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં જશે અને ત્યાં આગળ કામને ઓર ગતિથી વધારી અને આ રાષ્ટ્ર હિતની અંદર પોતાનું યોગદાન આપશે અને સમાજને પણ એની સાથે જોડશે એવી હું આશા રાખું। नमस्कार, मैं प्रशांत कोतवाल, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज यहाँ अहमदाबाद में भारत रक्षा मंच के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग प्रांतीय अभ्यास वर्ग में मैं आया हूँ। बताइए किन किन बातों पर यहाँ चर्चा होगी 2 दिन के अंदर? संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी मुख्यतः, और ये अभ्यास वर्ग है तो ऐसे कोई विशेष विषय पर चर्चा होगी ऐसे नहीं, ये जनरल रहता है। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, संगठन की संरचना क्या है, कार्य पद्धति क्या है, हमारी संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने आप में बदलाव लाने चाहिए एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए, समाज के सामने उदाहरण होने के लिए, बनने के लिए, और किस प्रकार से समाज को देश हित के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं हुई। अच्छा सर, जिस तरह से बात की जाए एनआरसी ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो कामगिरी की है वो कामगिरी का किस तरह से देखते हैं? अभी तक एनआरसी की प्रक्रिया केवल आसाम में हुई, अन्य किसी जगह पे देश में हुई नहीं, किंतु ये प्रक्रिया देश भर में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकारें अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें त्वरित करें, ये आज पहलगाम के हमले के बाद हमारे सामने आई हुई बात है। देश के सामने, हमारे मतलब पूरे देश के सामने एनआरसी की प्रक्रिया से घुसपैठिए चिन्हित होंगे।